हेलो दोस्तों, नमस्कार। सतनाम बोली सतगुरु रविदास महाराज की जय। दोस्तों, आज हम शुक्र की ओर प्रवेश कर रहे हैं। ये शुक्र ज़िला मुजफ्फरनगर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और दिल्ली से ये 150 किलोमीटर दूरी और हरिद्वार से ये लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। जैसे मुजफ्फरनगर से NH 58 से आते हैं तो भोपा रोड आना पड़ता है। भोपा वहाँ से 12-15 किलोमीटर की दूरी है। और फिर भोपा से मोरना और मोरना से शुक्रताल। तो ये मोरना कस्बा है। यहाँ बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, पेट्रोल पंप वगैरह है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ देश दुनिया भर से लोग यहाँ शुक्रताल में आते हैं। और शुक्रताल का महत्व भी आपको बताएंगे कि क्यों यहाँ लोग आते हैं। अभी आप हमारे साथ जुड़े रहें और आज की यात्रा करें। ये शुक्रताल मोरना से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और ये शुक्रताल का मुख्य द्वार है। हम अधिकतर अपडेट डालते रहते हैं शुक्रताल शुक्रताल, तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि शुक्रताल है क्या। तो ये महाभारत कालीन एक नगरी है जहाँ पर वेद व्यास जी के पुत्र जो है सुखदेव मुनि जी ने राजा परीक्षित को अमर कथा सुनाई थी। उसके बारे में भी हम वर्णन करेंगे, आपको बताएंगे और वो स्थान भी दिखाएंगे। तो ये हम शुक्रताल में अंदर प्रवेश कर चुके हैं मोरना से। और लगभग मोरना द्वार में घुसने के साथ ही फिर 5 किलोमीटर की दूरी पर आगे शुक्रताल है। तो यहाँ पर जो है आपको बहुत अच्छा लगेगा जब अभी आप आओगे। और वैसे तो यहाँ देश दुनिया भर से लोग आते रहते हैं इस पौराणिक प्राचीन स्थली के दर्शन करने हेतु। अब ये देखो लिखा हुआ है इस पे, महाभारत कालीन पर्यटन तीर्थ स्थल क्षेत्र शुक्रताल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। तो ये यहाँ से हम लोग जो हैं शुक्रताल में आते हैं। शुक्रताल एक लगभग गांव है जो बहुत पुराना बसा हुआ है। गंगा घाट, सुखदेव आश्रम, हनुमत धाम। तो ये हम सब लोग जो हैं अंदर की तरफ जो है प्रवेश कर रहे हैं। और ये जब योगी जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहली बार यहाँ आए थे तब उन्होंने कुछ 11-12 करोड़ का प्रोजेक्ट दे के गए थे, जिसमें ये मुख्य भव्य द्वार बनवाया गया था और भी बहुत सारा सौंदर्यकरण का कार्य यहाँ चल रहा है। उसके बाद यहाँ इस बार चौथी बार CM साहब 11 जून को आ रहे हैं। अब के सतगुरु रविदास सतगुरु समनदास आश्रम, जो कि यहाँ विश्व प्रसिद्ध आश्रम है, उसमें सतगुरु समनदास जी को दर्शन करने, मत्था टेकने के लिए आ रहे हैं। और ये अम्बेडकर जाटव आश्रम है, इसके साथ में ही सतगुरु रविदास मंदिर, बड़ा मंदिर के नाम से जो प्रसिद्ध है गंगा घाट पर, स्वामी हरिदास महाराज जी का। और ये अपना गुरु रविदास आश्रम है। ये अम्बेडकर चौक बुलता है जब इसमें प्रवेश करते हैं। इस आश्रम की भी 23 दुकानें हैं, बहुत बड़ा ये 20-22 बीघे में ये आश्रम है। और मुख्य गंगा से पहले ही है, ये यहाँ का चौराहा है। और अभी हम गंगा घाट की तरफ चल पड़े हैं। ये हम गंगा की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। सतगुरु रविदास बड़ा मंदिर का प्रवेश द्वार है। यहाँ सत्यानंद जी, योगानंद जी और श्री लोकदास जी महाराज सेवारत है महात्मा। और ये गंगा की तरफ जब जाते हैं, यहाँ बहुत लोग स्नान करने, दर्शन करने, बच्चों के साथ घूमने, उस तरह से यहाँ लोग आते हैं क्योंकि यहाँ का वातावरण और एकदम शांति है। ये मिनी हरिद्वार भी इसको लोग बोलते हैं क्योंकि हरिद्वार में बड़ी भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन यहाँ थोड़ी शांति है और यहाँ का वातावरण थोड़ा अलग है। ये गंगा घाट है और बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है। यहीं पर इसी शुक्रताल में जो वेद व्यास जी के पुत्र थे सुखदेव मुनि जी, उन्होंने राजा परीक्षित को अमर कथा सुनाई थी 7 दिन। तो इसका इतिहास है, आज आपको बताते हैं। तो ये यहाँ गंगा तट पर लोग आ कर के, और इधर लोग कृषि खेती भी करते हैं। बहुत सारा रकबा है जिनसे चीनी मिलें वगैरह चलती हैं। पूरा एक खादर का एरिया बुलता है। जब कभी बाढ़ हरिद्वार की साइड से ज़्यादा पानी आता है तो इधर अलर्ट किया जाता है सबको, कि बता दिया जाता है कि यहाँ भाई पानी आने वाला है। तो वो हर रोज़ नहीं आता, कभी कभी आता है। तो यहाँ तरह तरह के जो है पंथों के आश्रम हैं, अलग अलग संप्रदायों के। और ये यहाँ बस स्टैंड है शुक्रताल का। यहाँ आप किसी भी समय रात को 8-9-10 बजे तक भी बस से आ सकते हैं। मुजफ्फरनगर में एक नया भोपा अड्डा है। रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूरी पर 1-2 किलोमीटर पे बस स्टैंड है। और बस स्टैंड से यहाँ की बस लेकर के आप सीधे शुक्रताल के लिए भी आ सकते हैं। और शुक्रताल की सीधी बस अगर कभी ना मिले तो मोरना तक ले लें, मोरना से रिक्शा लेकर के यहाँ बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
अभी हम सुखदेव मुनि जी के उस स्थान पर जा रहे हैं जहाँ उन्होंने राजा परीक्षित को अमर कथा सुनाई थी। राजा परीक्षित, पहले एक परंपरा थी कि जब राजा महाराजा जो हैं वो उनको शिकार खेलने का वो हुआ करता था, एक परंपरा के शिकार खेले बिना किसी को राजा नहीं माना जाता था। तो राजा शिकार खेलता हुआ जंगल में चला जा रहा था। ये अर्जुन का परपौत्र बताया जाता है राजा परीक्षित जी। तो वो शिकार खेलते खेलते जंगल चले गए, उनको प्यास लगी। एक साधु भजन कर रहे थे, तो उन्होंने उनको कहा, मुझे महाराज प्यास लगी है, पानी पिलाओ पानी। लेकिन साधु संतों का भजन तो बहुत अलग होता है, वो साधना उन्होंने अपनी नहीं छोड़ी। तो उन्होंने एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। तो जब साधु का बेटा आया, उसने देखा किसी ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन जो है जिसने भी ये कृत्य किया है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर साधु जो है अपनी साधना से उठे, उन्होंने देखा सांप को उतार दिया। पुत्र ने बताया कि किसी ने पिताश्री आपके साथ ऐसे ऐसे किया है। तो उन्होंने कहा कि बेटे तुमने फिर क्या किया? बोलते हैं मैंने उसको श्राप दे दिया कि वो 7वें दिन जो है सर्पनाग के काटने से मारा जाएगा जिसने भी कृत्य किया है। तो अभी फिर साधु जो हैं राजा के पास गए, राजा को ये पूरी कहानी बताई कि भाई ऐसे ऐसे मेरे बेटे ने तुमको श्राप दे दिया है। फिर राजा हैरान हो गया, परेशान हो गया, दिक्कत में आ गया कि 7 दिन आज से ये सब राजभोग, ये सब सुख सुविधाएं सब खत्म हो जाएंगी, 7 दिन तक आपकी मृत्यु। तो उसने ये पूछा कि महाराज जी मैं इन 7 दिन में क्या पुण्य कर सकता हूँ, जब मुझे जाना ही है, ये तो टल नहीं सकता, कि कोई उपाय बताओ कि भाई मृत्यु तो अटल है, वो जाएगी नहीं, सबकी आती है। तो फिर उन्होंने यहाँ राजा परीक्षित को कहा कि तुम वहाँ चले जाओ। तो राजा परीक्षित सुखदेव मुनि जी के पास आए। सुखदेव मुनि जी ने इसी पेड़ के नीचे उनको अमर कथा सुनाई थी। और वही 7 दिन 7 वार होते हैं, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इन्हीं वारों में कोई पैदा होता है, कोई मरता है, कोई बीमार होता है, कोई ब्याहता है, कोई कुछ होता है किसी को। यानी कि 7 वार हैं, इन्हीं 7 वारों में सब कुछ होता है। तो उन्होंने ये पूरा जीवन उनको समझा दिया था। राजा भी समझ गया था कि भाई ये 7 वार हैं। तो उसने दान करना शुरू कर दिया, परमार्थ पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया कि हम जो है अपने जीवन में हम जो ये समझते हैं कि मृत्यु नहीं आएगी, तो मृत्यु निश्चित अटल सत्य है। ये सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य, आराम, ये जो दुनिया भर के प्रपंच हमने बना रखे हैं, तो एक दिन सब छिन जाना है। इसलिए अपने जीते जी हम लोगों को बड़ा परमार्थ पुरुषार्थ करना चाहिए। तो उन्होंने ये दान पुण्य करना शुरू कर दिया था। तो तब उन्हें कि मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है मुझे इन 7 दिनों में मैं क्या कर सकता हूँ। 7 दिनों में उन्होंने यही कथा सुनी और संसार को यही संदेश दिया कि जो कुछ है यही 7 दिन हैं, इन्हीं में ही हम पैदा होते हैं, मरते हैं, और अपने जीवन में जितना भी कुछ करना है कर जाओ। ये वो पेड़ है जो 5000 वर्ष पुराना बताया जाता है। इसको शाखाएं जो इसके टहने पेड़ के वो बड़े इन्होंने रोके हुए हैं, एंगल वगैरह से सपोर्ट कर करके। इसके कभी पत्ते वत्ते नहीं झड़ते। लोग यहाँ दर्शन करने हेतु शुक्रताल में आते हैं। इसको वट वृक्ष बोलते हैं और ये सनातन धर्म के लोगों द्वारा मान्यताएं हैं। या कड़ा वगैरह बांधते हैं, वृक्षों को पूजते हैं। बाकी वृक्षों को, पीपल को या इनको इत्यादि को पूजने का रीज़न हमारे यहाँ माना जाता है कि ये एक ऑक्सीजन देते हैं। पीपल का एक जो पेड़ होता है वो, और जो पेड़ होते हैं वो कुछ समय के लिए ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए इसको पूजते हैं। लेकिन सनातन धर्म की मान्यता है कि इसमें देवताओं का वास होता है या इत्यादि चीज़ें उन्होंने अपने वो वेद शास्त्रों के अनुसार जो हैं चलते हैं। तो यह स्थान है सुखदेव मुनि जी का, ऐसा बताते हैं, यहाँ चरण पाए गए हैं, यहाँ उन्होंने अपनी वो कथा सुनाई थी। तो ये आपने देखा है, सनातन धर्म के जो लोग हैं गीता, श्रीमद् गीता भागवत को अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, उसको पूजते हैं और उसमें जो है श्री कृष्ण जी के उपदेश लिखे हुए हैं, उनको पढ़ करके अपनी कम्युनिटी को, अपने समाज को सुनाते हैं, दर्शाते हैं, बताते हैं अपने उस भूतकाल के इतिहास को, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो सभी धर्म पंथों के लोग जो है अपने अपने आराध्य देवों को मानते हैं। ऐसे ही सनातन धर्म में जो है कृष्ण का भी बड़ा महत्व है, लोग इनको बड़ा मानते हैं और इनको देश में इनके बड़े बड़े मंदिर हैं। तो ऐसे में यहाँ सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। यही वो पवित्र स्थान है, ऐसा इतिहासकार लोग कहते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। यही वो पेड़ है, यहाँ इसके ये 5000 वर्ष पुराना पेड़ है। इस पर लोग तोतों को देखते हैं, तोते का जोड़ा देखने का बड़ा सौभाग्य मानते हैं। मतलब ये इनकी
अपनी मान्यता है कि यहाँ इस पेड़ पर तोते को देखना बड़ा वो लाभदायक होता है, बड़ा मन इच्छा फल। इनके यहाँ जो है ये कड़ावा बांधना इत्यादि ये चीज़ें जो हैं सब वो सनातन धर्म के लोगों में मान्यताएं हैं। इस तरह की ये महिलाएं और ये सब चीज़ें करती हैं। पुरुषों में ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं होती, लेकिन महिलाएं इस तरह की जैसे दिए दिखाना या वो पीपल को कलावा बांधना या और तरह तरह से चंदन लगाना, बहुत सारी क्रियाएं करती हैं। तो ये स्वामी कल्याण देव जी महाराज हुए हैं, उत्तर प्रदेश के थे। उनकी बड़ी लगन और मेहनत है कि शुक्रताल को जो है एक भव्य रूप देने में, और उनके दर्शन के लिए उनकी जो सेवा परोपकार उन्होंने सभी जीवों के लिए किया। तो ये 5000 वर्ष पुराना पेड़ बताया जाता है, जिसको देखने के लिए जो है लोग दूर दराज से आते हैं। और भी यहाँ अलग अलग बहुत सारे धर्म स्थान हैं। और सतगुरु रविदास ने देखो कहा है, जो महापुरुष हुए हैं भक्ति काल के, जो आंदोलन चला संत परंपरा का, उन्होंने अपनी भक्ति में गीतों में कहा, गुरु रविदास जी ने, कि सतयुग सत त्रेता जगी द्वापर पूजा चार, तीनों जुग दिनों दिड़े अपने कल केवल नाम आधार। गुरु जी ने कहा है कि सतयुग में सत की प्रधानता थी, त्रेता में पूजा आराधना लोग करते थे, त्रेता में जग करते थे, यज्ञ करते थे, लेकिन फिर गुरु जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधार। सतयुग सत्रेता जगी द्वापर पूजा चार, तीनों जुग दिड़े आपने कल केवल नाम आधार। कि जो नाम की जो कमाई है वो किसी देहधारी सतगुरु सच्चे गुरु से लेकर के जो है जीव इस मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो लोगों के अपने अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए, क्योंकि वो मानते हैं कि जन्म मनुष्य मिला है, लेकिन मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि आपको पता है कि सभी लोग जो हैं जिया जून में भटक रहे हैं। जो प्रकार जो संतों ने महापुरुषों ने अपना अनुभव लिखा है, सब कुछ प्रत्यक्ष में उन्होंने उस चीज़ों पर रिसर्च करके बोला है। तो ये मोक्ष प्राप्ति के लोग तरह तरह के वो करते हैं। कोई गंगा स्नान करता है, कोई पेड़ पूजता है, कोई दान करता है, कोई परमार्थ पुरुषार्थ। तो हर धर्म का, हर पंथों का अपनी मान्यता है। जैसे मुसलमानों को देख लो, वो हज करने जाते हैं, उस पत्थर सीमेंट की बनी उसकी परिक्रमा करते हैं। तो सबके अपने अपने, ऐसे ही लोग यहाँ इस पेड़ को कलावा बांधते हैं। और भी बहुत सारी आपने परंपराएं, कई लोग तो जानवरों को मार के उनकी बलियां चढ़ाते हैं, बोले हम बड़ा वो अपने देवता को खुश कर रहे हैं। तो यहाँ भारत में अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, हर स्टेट में, हर जिलों वाइज तरह तरह की मान्यताएं। तो ये श्रीमद् भागवत गीता को ये लोग मानते हैं, महत्व देते हैं। और इस कक्ष में मैं आया हूँ, यहाँ काफ़ी पुराना एक फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। और ये स्वामी कल्याण देव जी हैं, जिन्होंने शुक्रताल के लिए बहुत मेहनत परिश्रम किया और जिला चिकित्सालय तक और स्कूलों का लिए बड़ा इनका योगदान है। स्कूल खुलवाए। और ये आप देख सकते हैं यहाँ उस समय के, अभी योगी जी भी आए थे और उस समय पहले पंडित नेहरू भी यहाँ आ चुके हैं। और भी बहुत सारे जो उस समकालीन राजनीतिज्ञ लोग हैं, पदासीन लोग हैं, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी इत्यादि लोग जो हैं यहाँ उनका आना हुआ है। और ये APJ अब्दुल कलाम जी के साथ में, राष्ट्रपति जी के साथ में जो है ये 2002 का ये फ़ोटो है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ सभी लोग जो हैं आ चुके हैं। ऐसी नगरी है, बहुत प्रसिद्ध है, 68 तीर्थों में इसका वर्णन है। तो ये महाभारत कालीन बताई जाती है। वो देखो, आप देख रहे हैं, राजा परीक्षित ने उस साधु के गले में मर्त सर्प डाला था, जहाँ की घटनाएं। तो इसका जीवन का सार हम लोगों को यही मिलता है कि हम लोगों को एक तो साधु संतों का सम्मान करना चाहिए। और कभी, क्योंकि साधु संन्यासियों का त्याग और बलिदान होता है, वो जीव मोक्ष के लिए, जीव के कल्याण के लिए ही इतनी गहरी गहरी साधनाएं करते हैं, इतने भजन बंदगी करते हैं। तो उनका सत्कारण करना चाहिए। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये दर्शाया है कि साधु संतों के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता। ये पतित पावनी गंगा और सलानी नदी का संगम यहाँ होता है। तो आप देख सकते हैं गंगा घाट बना हुआ है, बहुत सुंदर है। और आपको बड़ा सा मंदिर दिख रहा होगा सतगुरु रविदास महाराज जी का। गुरु रविदास जी के यहाँ 16 मंदिर बने हुए हैं, अलग अलग पंथों के, अलग अलग संप्रदायों के। यहाँ आश्रम बने हुए, चाहे हनुमत धाम हो, गणेश वाटिका हो, वो गणेश धाम हो या हनुमत धाम हो, हनुमत धाम वाटिका हो। तो तरह तरह से लोगों ने यहाँ अपने आश्रम बनाए हुए हैं। और यहाँ नौकाएँ हैं घूमने के लिए,
बड़ा अच्छा जो है यहाँ लोगों को लगता है, लोग अपने परिवारों के साथ आते हैं। ये इधर पूरा खादर का एरिया है जहाँ से गंगा आती है। लोग अपनी कृषि खेती करते हैं गंगा के उस पार, और उधर वो सामने बिजनौर वाली नीलधारा गंगा, बड़ी गंगा आती है जहाँ से 12-15-16 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये वो बस शुक्कर ताल है ऊपर का, आप देख सकते हैं ऊपर से ये व्यूज़ लिया हुआ है। ये इतने में ये बसा हुआ है। और यहाँ जो है ये ग्राम पंचायत है, यहाँ प्रधान बनते हैं। अभी वर्तमान के जो प्रधान हैं वो राजपाल सैनी जी हैं, जो एक ग्राम पंचायत चलाते हैं। तो ये यहाँ गंगा तट है, बहुत सुंदर नज़ारा है, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ जब लोग जाते हैं, घूमते हैं। पर्यटन स्थल है। ऐसे में ही सतगुरु समनदास जी, सतगुरु हरिदास जी, मंगलानंद जी, संत निरंजन दास जी, रामानंद जी इधर आए हैं। सभी लोग आते जाते रहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पश्चिम यूपी का ये बड़ा तीर्थ के रूप में है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका सौंदर्यीकरण करने के लिए, इसको तीर्थ रूप में विकसित करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ दिए हैं। चाहे सौंदर्यीकरण का हो, अभी पत्थरों से यहाँ पंडाल बनाए जा रहे हैं, बड़े फुटपाथ और गंगा घाट के तट और गंगा की सफाई हो, और तरह तरह के काम यहाँ चल रहे हैं। और मुख्य रास्तों पर सोलर लाइट जैसे, और साथ में फुटपाथ, बढ़िया सौंदर्यीकरण, अच्छे अच्छे सड़कों के किनारे, ताकि लगे कि ये महाभारत कालीन। तो योगी जी के द्वारा यहाँ बहुत अच्छा कार्य यहाँ चल रहा है। सरकारें तो यहाँ पहले भी रही हैं, लेकिन वो क्योंकि जो धर्म कर्म को मानता ही नहीं, वो लोग विकसित नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ सभी के अपने अपने स्थान हैं। और हमारे रविदासियों का भी ये पश्चिम यूपी में यहाँ दरअसल क्या है कि ये पश्चिम यूपी में चमार समाज जो है बहुसंख्यक समाज है। बहुत काफ़ी अच्छे अच्छे पदों पर जो है सेवारत भी हैं लोग, मेहनत और परिश्रम से आगे बढ़े हैं और मेहनतकश लोग हैं। तो उन्होंने भी यहाँ अपने लगभग 16 के करीब आश्रम बनाए हैं गुरु रविदास जी के नाम से। चाहे वो ये सतीश दास जी हों जो सती अनसुईया गुरु रविदास धाम के नाम से चला रहे हैं, संत विक्रम दास जी जो स्वामी हरिदास जी आश्रम चला रहे हैं, और एक सतगुरु रविदास बड़ा मंदिर है जहाँ सत्यानंद जी और योगानंद जी और लोकदास जी आश्रम चला रहे हैं। एक गुरु रविदास आश्रम यहीं गंगा घाट पर हैं, उनको लोकदास जी देख रहे हैं। और एक भव्य सबसे सतगुरु समनदास आश्रम, उनका आपको जानकारी होगा ही, उसको महाराज श्री गोवर्धन दास जी देख रेख है, सेवारत है वहाँ। वो बहुत सबसे विशालकाय आश्रम वही है यहाँ, सतगुरु रविदास सतगुरु समनदास आश्रम, जहाँ पर एक बहुत सुंदर बड़ा भव्य विशाल एक मंदिर बन रहा है। और ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं ये वो सतगुरु रविदास मंदिर है, जो काफ़ी बड़ा मंदिर है, गंगा घाट से पहले ही है। 22-23 दुकानें हैं, तो लोग यहाँ आते हैं, अपने अपने आश्रमों में रुकते हैं। इसके अलावा भी और जैसे सैनी समाज की धर्मशाला हो, पाल समाज की हो, या और किसी की भी, तो ऐसे ही ये सतगुरु रविदास मंदिर है। ये बहुत बड़ा मंदिर है, इसका काफ़ी बड़ा मैदान है इसका, साथ में अंदर रोड बना हुआ है, बहुत विशालकाय मंदिर है। लोग प्रतिदिन हज़ारों लोग दर्शन करने हेतु आते हैं। सभी के अपने अपने मतलब धाम है, सैनी समाज के, पाल समाज के, गुजर समाज, राजपूत समाज, जितने भी ज़्यादातर समाज हैं सभी के। और गुरु रविदास बड़ा मंदिर के सामने ही सैन समाज के जो संत हुए हैं नामदेव जी महाराज, उनकी बड़ी धर्मशाला है, आश्रम है। और ये आप देख सकते हैं बहुत सारा सुंदरीकरण, इसीलिए तो इसे मिनी हरिद्वार कहते हैं लोग जो हैं। और बड़ा महत्व है, लोग यहाँ वैसे भी घूमने के लिए आते हैं। ये पूरा शुक्र ताल आपको 350 मीटर की ऊंचाई से दिख रहा होगा ऊपर से, बहुत अच्छा, मतलब एक आपको ऐसे नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ लोग आते हैं, तरह तरह से लोग जो हैं। अभी क्या हुआ आपने देखा होगा कि पुलवामा में जो उधर हमले होते हैं पाकिस्तान साइड में, इसीलिए लोग वहाँ अब नहीं जाना पसंद करते, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकवादी कट्टरपंथियों से लोग डरते हैं। तो वो लोग जो हैं उत्तराखंड का लोग जो हैं चुनते हैं स्थान, क्योंकि उत्तराखंड में ये देहरादून हो गया, साथ में मसूरी वगैरह हो गया, हिमाचल का एरिया होगा, और उत्तराखंड में देवभूमि कहलाते हैं, 4 धाम हो गए, हेमकुंड साहब हो गए, तो इत्यादि स्थानों के लोग दर्शन करते हैं। ठंडा इलाका भी है, बहुत बढ़िया है, शांति है, कोई उस तरह का कोई नुकसान नहीं है। बस सेफ चलो, अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कराओ वहाँ उत्तराखंड में और आगे हो आओ। ऐसे ही ये पश्चिम यूपी में उत्तराखंड प्रवेश करने से पहले ही, पुरकाजी बॉर्डर से पहले ही ये पड़ता है लगभग 30-40 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहाँ जो है लोग आराम से आते हैं, लोगों को चाहिए शांति। तो हम गुरु रविदास महाराज जी के
भक्त लोग भी यहाँ आते रहते हैं, हम लोगों का भी सौभाग्य रहता है यहाँ दर्शन करते रहते हैं अपने गुरु घरों के। तो आप सभी लोगों का भी जब जब समय लगे ज़रूर यहाँ घूमने आएँ। और ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, बड़ी खुशी होती है यहाँ आकर के। ये भी अपना गंगा तट पर गुरु रविदास गंगा घाट आश्रम, और लोग हमारे बहुत समाज से जो हैं लगे हुए हैं इस काम में कि भाई यहाँ गुरु रविदास महाराज जी का एक अपना गंगा घाट भी बने। अभी होता क्या है, हमारे लोग बड़े बड़े पदों पर चले जाते हैं, लेकिन वो समाज के जो धार्मिक चीज़ें हैं जिनसे सत्कार सम्मान बढ़े उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। अभी अनिल कैबिनेट मंत्री हैं, अभी यहीं के हैं, वो पुरकाजी से विधायक हैं, फिर आलोद से थे, पहले बसपा से रहे हैं। लेकिन वो बस थोड़ा, अगर वो चाहें आज मुख्यमंत्री जी के साथ बैठते हैं, चाहें तो वो उनको प्रस्ताव मंजूर करा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि जी हम लोग बहुसंख्यक समाज से आते हैं, वहाँ हम लोगों का भी अपना एक वजूद है, तो आप थोड़ा काम करें। कितना खर्चा आ जाएगा, पौड़ियाँ बन जाएगी अच्छी सी, गुरु जी की स्वरूप लग जाएंगे, एक घाट और बन जाएगा। कम से कम लोग गंद मचाते हैं, साफ़ सफाई होगी, तो घाट बनने के बहुत फ़ायदे हैं। अभी हम सतगुरु समनदास आश्रम पर आ गए हैं, जो टॉप 10 यहाँ स्थानों में सबसे नंबर 1 पर आता है सतगुरु समनदास आश्रम। सबसे हटके है, एक तरफ दुर्गा धाम की तरफ पार्वती धाम से पहले, और लगभग 80-90 बीघे का रकबा है। और भव्य विशाल यहाँ योगी जी 11 जून को आ रहे हैं गुरु जी को नमस्कार करने, सतगुरु समनदास जी को। और ये बस पूरा सौंदर्यगढ़, ये संध्या का नज़ारा है देखो गंगा का, और बहुत अच्छी अच्छी नौकाएँ आपको ऊपर से देखने को मिल रहा है, बड़ा बड़ा अद्भुत अलौकिक। और मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को ये तीर्थ धाम वगैरह और जो हैं उनके विषय में जानकारी देता रहूं। तो आप सभी लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए नई नई अपडेट, नई नई जगह खोजना, उनको दिखाना बताना उनके विषय में। तो ये गुरु रविदास महाराज जी का भी यहाँ बड़े दया है, और सतगुरु समनदास जी का जो लोग हमारे यहाँ आते हैं। एक समय था जब हमारे लोगों के पास स्थान नहीं थे, आज स्थान है, तो जाइए आनंद कीजिए, घूमिए। सतनाम।